चलो भागो यहाँ से, बाहर जाओ, चलो बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये व्लॉग है फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है ये। और यश को आपने देखा कि वो कितनी सारी बदमाशियाँ करने लगा है। पूरी ड्रॉअर में से बर्तन निकाल करके पूरे सारे बर्तन बिखेर देता है। पूरा घर मतलब पूरे टाइम आप समझो कि इस वक्त बिखरा ही रहता है। वो कोई ना कोई ड्रॉअर अलमारी खोल करके उसका सामान जो है वो बिखेर देता है और अगर उसे रोको तो वो रोने लग जाता है। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपको अपना काम करना है तो उसको उसकी मनमानी करनी देनी पड़ती है। और फिर शाम को हम लोग निकल चुके थे मम्मी के घर जाने के लिए, मतलब मेरे इन लॉज़ के पास जाने के लिए। तो ये वही रात का सीन है। ऑफिस गए थे मेरे हस्बैंड, वहाँ से जब आए हैं तो उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। वहाँ पर अभी 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वैसे हमारी सैटरडे संडे ऑफ़ नहीं रहता है, सिर्फ संडे ऑफ़ रहता है, लेकिन सेकंड सैटरडे था तो इसलिए फिर हम लोग चले गए थे। तो यश को थोड़ी सी नींद उसकी टूट गई थी, वो सो रहा था जब हम लोग निकले थे। तो अभी वो थोड़ा सुस्त सुस्ता है और गाने वगैरह चल रहे हैं तो सुन रहा है, देख रहा है। उसको गाड़ी में जगी रहना वैसे पसंद है। The next day. यशु, यश, तो मम्मी आरव के लिए लकड़ी वाला बैट और बॉल लेकर के आई थी और बाहर वेदर बहुत अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़ोर से। एक्चुअली गुजरात में जो साइक्लोन आने वाला है आपको पता ही होगा, तो उसकी वजह से 15-20 दिन से ना वेदर ऐसे ही है, रोज़ शाम को हो जाता है, आंधी तूफान जैसा रहता है। बहुत ज़्यादा धूप तो बाहर रहती नहीं है, लेकिन इस तरीके से ज़ोर से हवा और धूल बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है। तो आप असर देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा माहौल था। तो हम लोग बस वही नीचे आ गए थे क्योंकि आरव को खेलना था और यश को भी झूला वूला हमने सोचा कि झुला देते हैं, तो वही हम सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। आजा यशु, यशु, यशु तो उल्टा ही जाने लग गए। ये ले, ए भाई साहब, यश उल्टा जाने लगे। इधर इधर, यश, आजा 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 आजा। हाँ छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो, यशु, आ जाओ यशु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ यशु। हेलो, आइए 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 आइए, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। इसका हाथ छोड़ के वो कर दो। हाँ नहीं आना था ऐसा, लेकिन हाँ छोड़ दो छोड़ दो। हाँ यू राया चढ़ेगा। आ जाओ आ जाओ आया आया, ये आजा, आना है। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोई व्लॉगिंग नहीं की। हम लोग आ गए हैं घर वापस। संडे रात का ये क्लिप है और हम लोग लेकर आए थे ये 10 किलोज़ ऑफ मैंगोज़। तो यहाँ पर केसर मैंगोज़ बहुत ज़्यादा कच्चे वाले जो हैं वो ख़रीद करके लोग पकाते हैं, आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ये आई थिंक अब बारिश आने वाली है तो उसके हमारा इस सीज़न का हमारा लास्ट मेरे ख्याल से मैंगो होगा। तो 10 kg हम लेकर के आए। काफ़ी ढूंढने पर हमें अच्छी क्वालिटी का मैंगो मिला क्योंकि अब सीज़न जो है वो जाने ही वाला है। तो अब उतने अच्छे क्वालिटी के आम हर जगह नहीं मिल रहे। जैसे स्टार्टिंग में जब गए थे तो हर जगह अच्छे अच्छे ही थे, बट इस बार हम लोगों ने 5-6 अलग अलग शॉप्स पे गए। और अभी क्या, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो गई है ये आम पता लगाने की, अच्छा कौन सा ख़राब कौन सा, कैसे पकाना है, सब कुछ। हम लोगों ने इस बार करीब 50 प्लस kgs ऑफ मैंगोज़ जो हैं वो कंज्यूम कर लिए हैं।
हम लोगों ने अभी तक का सबसे ज़्यादा आम खाया है केसर मैंगो। और सारे आम ऐसे हम कच्चे कच्चे ऐसे 20 केजी की एक पेटी, फिर 10-10 केजी की 2 बार पेटी, फिर एक बार 15 केजी का लेकर के आए थे। ऐसे करके हमारे 50 केजी आम हम लोग ऑलमोस्ट खा चुके हैं। तो आज मैं आपको मेथड दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग पकाते हैं। तो ये जो रिटर्न गिफ्ट्स के लिए हम लोगों ने मग खरीदे थे ना, वो इस बॉक्स में आए थे। तो मेरे हस्बैंड को क्योंकि आम पकाने का ऐसा चस्का चढ़ा हुआ है कि हर जगह उनको वो जुगाड़ दिखता रहता है कि ये चीज़ मेरे आम पकाने के काम आ सकती है। तो वही है ये वो कार्टन था जिसमें कप्स रखे हुए थे। तो ये बहुत आसान हो गया था। इस तरीके से इसमें आम एक एक रख दो और ढक दो तो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। उसके पहले हम न्यूज़पेपर में ऐसे रख करके पकाते थे, बट उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता था क्योंकि ये आमों का क्या है कि आपस में चिपकने नहीं चाहिए और कुछ कुछ रहता है, वरना ये तुरंत सड़ भी जाते हैं अगर अच्छे से पकाए नहीं गए। तो अगर केयरफुली पकाओ तो बहुत, ये वाले जो अभी लास्ट 30 केजी आम्स जो आए हैं, आम आए हैं, ये इतने ज़्यादा डिलीशियस थे, इतने ज़्यादा इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था। मतलब ये जो लास्ट के हमने 20-25 केजी आम जो खाए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और इनको क्या तुरंत ही सब वो मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो थक करके आए थे। बट स्टिल जिसको जिस शौक़ है ये सब करने का, तो वो आप देख ही सकते हो कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। तो मैंने कहा चलो जब कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत से कर रहा है तो मैं आपको उसकी मेहनत दिखाऊँ आपको। और ये मेहनत जो कर रहा है बंदा, इसका मीठा फल हम लोग खाने वाले। ये तो कम ही खाते हैं, बट मैं और आरव और यश, हम तीनों ने बहुत मैंगोज़ खाए। तो ये देखिए पूरे आम जो है वो सजा दिए इस तरीके से। और अब ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें लेयर बाय लेयर करके इसको रख करके ढक देंगे। 2-3 दिन में आम जो है वो बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि घर में गर्मी बहुत है। बाहर भले ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बट घर में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो टॉप फ्लोर पर है, तो उसका भी एक असर रहता है। तो ये 1 बाय 1 करके इसमें रख दिया जाएगा। और जो कुछ हम लोग शॉपिंग की थी तो पेपर बैग्स मिले थे, तो वो पेपर बैग से इनको ढक देंगे हम और इसको उठा करके एक किनारे पर रख देंगे। ये भी एक जगह अभी फ़िलहाल हमारे घर में घेर करके रखता है। या आम के 2-3 बॉक्स थे, अभी तो 10 केजी है तो एक बॉक्स में आ गए सारे। अदरवाइज़ इसके पहले हम लोगों ने 2-3 बॉक्स में अलग अलग, क्योंकि 20 केजी आम जो थे ना वो 2-3 जगह पर हमको स्टोर करने पड़ रहे थे, तो वो भी काफ़ी जगह ले रहे हैं घर के अंदर। बट ठीक है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो अभी घर थोड़ा सा इनकी वजह से अस्त व्यस्त लगता है, बट खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। दिन में 2-3-4 मैंगो तो आराम से मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और केसर वैरायटी पता नहीं हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। 2000 years later. अब मैं आपसे मिल रही हूँ, आई थिंक 3 दिन बाद मिल रही हूँ। ये मेरी न्यू बेडशीट है जो मैंने आरव के 3rd बर्थडे पर अमेज़ॉन से मंगाई थी। फिर उसके बाद इसको बिछाना ही भूल गए। एक्चुअली इसका साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किंग साइज़ में भी थोड़ा बड़ा वाला साइज़ है ये। बट बिछने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी चादर। और इस चादर की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है और बार बार ऐसे बिखरती नहीं है चादर। जैसे कुछ चादर होती है ना कि ज़रा सा बैठो तो वो सलवटें पड़ जाती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हों तो आप कितना भी चादर सही कर लो, 10-15 मिनट में चादर जो है वो बराबर हो ही जाती है। तो ये हमारा लेंसकार्ट का पार्सल है, मतलब ग्लासेस बनवाए थे मैंने अपने लिए। तो अब इसमें क्या बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र रहता है, अगर आप पता नहीं कुछ रहता है उसमें। तो हम लोगों ने 2 बनवाए थे। एक ये इनका है जो परसों आ गया था, होम डिलीवरी हो जाती है, और एक ये मेरा है जो आज आया। तो अभी मैंने अपना ओपन नहीं किया, चेक नहीं किया, बट इनका तो आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और हम लोग फ्रेम वगैरह सब चूज़ करके आ गए थे। और मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मेरा 0 पावर का ही है। जस्ट मोबाइल पे और स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, काम मेरा उस पर रहता है, तो आंखें फर्दर ख़राब ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने लिए बनवाया है। तो पावर का चश्मा नहीं है, लेकिन हाँ आई प्रोटेक्शन के लिए मैंने इसको ख़रीदा। तो अभी ओपन करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। शाम का टाइम हो गया था, चाय के साथ में मैंने बनाया है ये मुरमुरे, और साथ में है इसमें रतलामी सेव। तो ये मुरमुरे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्राई रोस्ट किया है और उसमें मैंने ये थोड़ा सा रतलामी सेव डाल दिया है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्विक सा नाश्ता हो जाता है, अच्छा लगता है मुझे तो। और ये आरव को मैंने जो स्लर्प फार्म के ये रागी क्या बोलते हैं इसको, चौकोस बोले या जो भी है, वो दूध में डाल करके मैंने दे दिया। उसको पसंद है तो मैंने दे दिया। और इधर यश जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आजकल वो थोड़ा क्रैंकी रहता है। उसको सेव खाने थे तो मैंने उसको सेव दे दिया। वो खेल भी रहा है और खा भी रहा है। हाय गाइस, तो ये है मेरा नया चश्मा, नए ग्लासेस। ये इसमें पावर नहीं है, ये सिर्फ मतलब ऐसे ही बिना पावर वाला है। इसको लिया है मैंने पर्पस, देखो इसमें ब्लू सी लाइट आपको दिख रही होगी ना,
तो ये एक्चुअली जो भी इसमें ना सबसे उनके पास जो भी प्रीमियम उसमें फीचर वाला जो ग्लास था वो हमने लिया है। फ्रेम तो और भी एक्सपेंसिव भी थे और भी इससे ज़्यादा महंगे वाले भी थे, बट ये ग्लास का जो फीचर है ना वो है इम्पॉर्टेंट। तो वो उसमें क्या था कि जितने कई सारे फीचर्स थे, मतलब जितनी भी रेज निकलती है ना वो सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। इवन जैसे रात में ड्राइविंग वगैरह करते हैं ना तो भी लाइट का, रात में या दिन में जब भी बहुत ज़्यादा लाइट आती है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये वाला ग्लास आप लगा सकते हो तो थोड़ा सा वो माइल्ड कर देता है, वो चुभती नहीं है एकदम से आंखों पे। और स्क्रीन टाइम जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ये वाले ग्लासेस इसमें आंखों को प्रोटेक्ट करता है और आंखों में डायरेक्ट लाइट जो है वो नहीं जाती है, तो उससे आंखें बची रहती हैं। ये सारे रीजंस की वजह से हम लोगों ने ये वाला ग्लास पसंद किया। तो एक मैंने लिया, एक इन्होंने लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया। तो उन्होंने नाइट ड्राइविंग के हिसाब से लिया है। वैसे उनके पास एक ग्लास है, उनको थोड़ा सा पावर है आंखों में, तो उनके पास पहले से भी एक ग्लास है जिसमें सारे ही गुण हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया है और वो लगाते नहीं है। मेन बात ये कि हल्का सा ही पावर है, लगाओ नहीं लगाओ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वहाँ पर क्योंकि ऑफर था कि 1 पे 1 मतलब एक लो तो बाय 1 गेट 1 वाला, तो मैंने कहा एक आप भी नया सा ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने ये जो बताया ना कि ये नाइट ड्राइविंग में भी थोड़ा हेल्प करेगा, तो फिर उनको लगा कि चलो ठीक है। नहीं तो वो कह रहे थे तुम ही ले लो 2, मैं क्या करूँगी यार 2 का, मेरे को एक ही सफिशिएंट है। तो उन्होंने फिर एक ले लिया नाइट ड्राइविंग के लिए। तो वो अभी अपना ग्लास जो पुराना वाला है अब वो आजकल लगा कर जा रहे हैं ऑफिस, मतलब ताकि पूरे दिन आंखों में जब पावर है तो वो बढ़े नहीं, उसके लिए आपको जो चश्मा मिला है वो लगा लेना चाहिए। तो वो लगा रहे हैं। और ये वाला जो अभी आया है नया वो लेकर जाएंगे, मतलब कार में रखेंगे और जब भी ड्राइविंग करेंगे तो उसमें ही यूज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे नहीं मालूम वो क्या करने वाले, बट मैं तो इसे रेगुलरली यूज़ करूँगी जब भी मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी तो। और मेरी आंखों में कोई पावर नहीं है। वहाँ पर जब हम चश्मा ले रहे थे ना तो उन लोगों ने वहाँ पर वो चेक करते हैं, उनके पास रहता है, या तो आप खुद अपना चेक करवा के लेकर के आओ मतलब डॉक्टर के पास से, या फिर उनके पास भी मशीन्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी जिस पे उन लोगों ने पावर चेक किया। तो मेरे हस्बैंड का जब वो चेक कर रहे थे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। 2 तरीके से वो चेक करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने जो उनका पुराना बहुत ही हल्का पावर वाला जो चश्मा था वही पावर पे लेंस लगवा लिया है। बाद में वो चेक करवा लेंगे तो लेंस बाद में चेंज भी हो जाएगा, बट उनको डाउट है कि उनका कम पावर है, उनको ज़्यादा पावर वहाँ पर बता रहे थे तो ज़्यादा पावर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। जो भी उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बट मेरा जब टेस्ट हुआ तो मेरे को तो पता है कि मेरी आंखें ख़राब नहीं, और मुझे ऐसा आंखें ख़राब होने के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो भी नहीं फील होते हैं। वहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया था तो मेरी आंखें परफेक्ट आई हैं, दोनों ही जो मशीन्स थी उनकी उस पर। तो मेरे को 0 पावर का ही, मतलब पावरलेस चश्मा है ये, सिर्फ इसमें ग्लास और फ्रेम ही है। तो इसीलिए फिर मेरे को ना वहाँ पर एक येलो कलर का, ये जो फ्रेम है ना वो येलो कलर का पसंद आया था। आपने शार्क टैंक अगर देखा हो तो उसमें जो लेंस कार्ड के जो भी ओनर हैं, जो भी है, वो क्या नाम है, बंसल जो है, वो एक ग्रे कलर का चश्मा लगा देते, उसका येलो कलर का मैंने पसंद किया था। मुझे वो बहुत पसंद था, लेकिन ना मुझे फंकी सा ही ले रहा था, मुझे वो कन्वेंशनल एकदम माइल्ड सा वैसा वाला नहीं डिज़ाइन चाहिए था, मुझे पॉपिंग टाइप का कुछ चाहिए था। तो वहाँ पर मैंने वो येलो वाला पसंद किया था। बट ये भी ठीक लग रहा था, ये भी पसंद आ रहा था, रेड और ब्लैक में है ये। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा लगाएंगे तो एकदम से पॉपअप करेगा। तो 2 फाइनल किए, फिर वोटिंग कराई तो बाकी लोगों ने इसको वोट किया कि ये थोड़ा सा दोनों में चलेगा, इसमें थोड़े कलर्स भी हैं, थोड़ा सा ये ऐसे मतलब ऐसे भी पहनना हो, बोर नहीं होगी इन शॉर्ट। वो येलो वाला कुछ टाइम तक तो अच्छा लगेगा, बाद में फिर बोर हो जाओगे। और मुझे बहुत सारे चश्मे तो लेने नहीं, क्योंकि मेरे को तो बस पर्पस मेरा वो है एडिटिंग के टाइम पर मुझे यूज़ करना है, तो फिर क्या मतलब है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, महंगा भी है तो क्यों फालतू मैं ऐसी चीज़ ले लूँ जिसको कि बाद में फिर मैं क्या करूँगी मैं। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। तो अब ये ऐसा लग रहा है, और मुझे कमेंट करके बताना। ये मेरे होम डिलीवरी घर पर ही आ गया है, वहाँ पर हम लोगों ने बुकिंग कर दिया था, अमाउंट पे कर दिया, चूज़ कर लिया, आँख वाँख चेक करा ली, सब हो गया। वो घर पे डिलीवर भी कर देते हैं, आप चाहो तो स्टोर पे जा करके भी ले सकते हो। बट हम लोगों ने तो सूरत से लिया था ना, तो वहाँ पर फिर जाना पड़ता, तो वो घर ही आकर के 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता है। तो ये हमारा डिलीवर हो गया। तो अब आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। और अब मेरी आंखें बिल्कुल सेफ़ है। मैं पिछले 2 साल से कोविड के बीच में मैंने डिसाइड किया था, फिर उसके बाद कभी भी लेंस कार्ड के शोरूम पे जाना ही नहीं हो पाया, और ऑनलाइन समझ में नहीं आता था कि कैसे फ्रेम वगैरह थोड़ा देख करके लगा करके समझ में आता है अच्छे से। देख करके तो सारे ही अच्छे लग रहे थे, बट लगाओ तो कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं, इसलिए ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा था। तो हम अभी गए थे मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने, रास्ते में मुझे लेंस कार्ड और टाइटन दोनों दिख गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे जस्ट बोल दिया कि मेरे को तो कोई चश्मा भी नहीं दिलाता है। बस फिर गाड़ी रुक गई और वहाँ पर हमने ये
आउट ऑफ नोवेयर, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई थॉट नहीं था, अचानक से ग्लासेस मेरे पास आ चुके हैं। मैंने इसके लिए अभी रिसेंट में कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही किया था और ले लिया। बहुत सारी बातें मेरी ग्लासेस के ऊपर हो गई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मैं सेफली इनको यूज़ करके अपना एडिटिंग कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे हमेशा लगता था कि मेरी आँखें जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो सब सॉर्टेड है। आप मुझे कमेंट करना और मैं अब जा रही हूँ, अपनी बातें जो हैं उनको विराम देती हूँ। मेरा बिट्टू आ गया है तो हम जा रहे हैं कुछ टाइम पास करने के लिए। बाय। आम जो है वो ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से इनको हम ओपन करते हैं तो देखिए थोड़े से बीच में सुबह भी कुछ आम निकाल लिए गए थे तो इसलिए यहाँ पर आपको कम दिख रहे हैं, बाकी आम पहले भी थे। तो बीच बीच में क्या है ना कि देखते रहना पड़ता है। कभी कभी कोई आम जो है वो 1 दिन में ही पक जाता है, कुछ आम 3 दिन में पकते हैं, सबके अलग अलग रहता है। तो इसकी खुशबू से या पता नहीं मेरे हस्बैंड को कैसे पता चलता है, मुझे तो समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ ये है कि जो भी आम निकालते हैं तो फिर वो पके हुए ही रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इतने सारे आम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो 1-2 दिन इनको ऐसे खुले में बाहर भी रख सकते हैं और कुछ जो है वो ज़्यादा पक गए हैं तो उनको फ्रिज में रख देंगे। और ये फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने ही 5-6 आम या पता नहीं ज़्यादा ही आम होंगे ये काट करके इस तरीके से रख दिया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जब तक मैं डिनर बनाऊंगी तब तक जो आम है वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको हम लोग खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो कच्चे आम को लाना, फिर उसको ढंग से पकाना, फिर उसको काट करके हम लोगों को सर्व करना, ये पूरा जो काम है ना वो मेरे हस्बैंड का है। आम को मैं बस सिवाय खाने के अलावा मैं कभी हाथ नहीं लगाती हूँ। मैंने पिछले किसी व्लॉग में आपको बताया भी था कि इस बार मैंने इनको मना किया था कि आम मत लेकर आना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है इनको पकाने के लिए। तब उन्होंने यही बोला था कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस खाने के लिए रेडी रहना, बाकी सब कुछ मैं करूँगा। और लिटरली वैसा ही हुआ। मैंने इस आम को खाने के अलावा और कुछ इसमें एफर्ट्स किए नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई है कि मेरे हस्बैंड आम का सारा काम जो है ना वो करके इस तरीके से रेडी कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया इस बार तो आम खा करके। और बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करना और आपने इस बार कितने मैंगोज़ खाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।